नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे टालना प्लेटफॉर्म के बारे में। इस कंपनी को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं। आप सभी लोगों को पता है कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। अभी तक के जितने भी टारगेट दिए हैं सारे के सारे अचीव हुए हैं। हाँ, ऐसे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि ब्रोकर्स की अगर मैं बात करूँ तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा ब्रोकर्स के व्यू से डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी के कल के दिन 25 तारीख को दोस्तों रिजल्ट आएंगे, 25 अप्रैल को, और उसमें आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 6 से 7% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों तेजी के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जिन कंपनियों के रिजल्ट नहीं आए हैं उन्हीं में तेजी देखने को मिले, न कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनमें। सेकंड, ये कंपनी डिविडेंड भी देगी दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे टेस्टर क्या है कि उनको डिविडेंड भी चाहिए, तो उसके लिए भी रहेगा दोस्तों, मतलब डिविडेंड कब देगी, क्या देगी, तो उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस कर लूँगा कितना कंपनी डिविडेंड देती है। सेकंड, क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं। 1350 का टारगेट दे रहा है, क्या वो अचीव करेगा नहीं करेगा, और मेरे पॉइंट से रहेगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे टालना प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 1000 के आसपास से कंपनी आज के दिन ट्रेड कर रही, लगभग 6% की तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक ने 1008 के लेवल को टच किया, जो कि हमने रिसेंट में इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब टालना प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा इग्नोर करने की बात कही थी। उस टाइम पे हमने रूट मोबाइल को मतलब कवर किया था, दोनों स्टॉक एक साथ मैंने कवर किया था। सेकंड, अगर आप कंपनी को देखेंगे तो 1317 रुपये का, जो कि 52 भी खाई है। एक्चुअल में कंपनी 2200 के आसपास गई थी। आज भी अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी भी ये कंपनी मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई। लगभग 2200% का रिटर्न है, जो कि इस कंपनी मतलब कितनी भी गिरावट हो जाए आप कह सकते हैं कि ये 2200% का रिटर्न कम नहीं होता है। इस चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखें तो 19% का, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग कंपनी ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी मतलब कि एक हरे निशान में देखने को मिल जाती है। जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, तेजी क्यों है, सबसे पहले आपसे बता दें कंपनी के जो रिजल्ट हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 25 तारीख को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसमें कंपनी डिविडेंड भी देगी। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप मीडियम कैप टाइप की कंपनी, बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती। बहुत ज़्यादा डिविडेंड मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर डिविडेंड के लिए ही स्टॉक को जो कि बाइंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 रुपये 4 रुपये के आसपास से कंपनी डिविडेंड पे करती है। तो कहने का अर्थ यही है कि आप इससे 5 से 6 रुपये के आसपास डिविडेंड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हाँ, सेकंड, ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, 3.5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें देखा है तो 15% ही माल डिलीवरी में उठा गया। तो ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। ट्रेडिंग वाला क्यों है दोस्तों, तो बहुत सारे ब्रोकर्स इस स्टॉक को मतलब कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मल्टी बैगर आईटी स्टॉक, जो कि 2100-2200% का 5 सालों में कंपनी रिटर्न बना के दिया है। बाई करे, सेल करे, होल्ड करे, क्या करे, जो कि ये बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब 2104% के आसपास 5 सालों में रिटर्न बना के दिया है। जो कि अगर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले टालना प्लेटफॉर्म जो कि डिलीवर किया है रिटर्न, एक मल्टी बैगर रिटर्न डिलीवर किया है। 933 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। 12,549 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है, जो कि इससे रिलेटेड अभी तक बात हो रही है। सेकंड, अगर मैं टालना प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो इस कंपनी का जो 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सब सारा चीज़ें बताया जाए। गणेश डोंगरे की अगर बात करूँ, सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च की बात हो रही है। आनंद राठी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इस ब्रोकरेज फर्म या जो कि मैनेजमेंट फंड की बात करें तो इनसे रिलेटेड इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे अभी तक इन्होंने कमेंट्री की है वहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इन्होंने जो लेवल बताया है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखिए स्टॉक तो उसी के आसपास चल रहा है, लेकिन कंपनी की अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूँ तो 800 से 900 के आसपास वो बता रहे हैं। MACD लाइन सारा कुछ देखते हुए दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1030 का इन्होंने टारगेट दिया, जो कि कंपनी उसी के आसपास अभी चल रही है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ HDFC सिक्योरिटीज़ की, तो इन्होंने इस कंपनी का टारगेट प्राइस लगभग आप कह सकते हैं कि 1300 के आसपास ये कंपनी जा सकती है, ऐसा वो बता रहे हैं। यहाँ पे अगर इनके जो मतलब अभी देखिए दोस्तों, कंपनी के कल के दिन रिजल्ट आएंगे और 2 दिनों पहले का ही आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगा। अगर मैं तारीख की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 22 तारीख का न्यूज़ ये देखने को मिल जाएगा। मतलब इसके कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि HDFC सिक्योरिटीज़ का तो देख लिया, CGR सारा कुछ जो ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अगर नहीं आते हैं तो इनमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी ब्रोकर्स की, जो कि इनका DMA EMA जो भी रहेगा, ये सारी बातें हो रही है टेक्निकल एनालिस्ट की, मतलब एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं टालना प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो देखिए मतलब 2 ही ब्रोकर्स देखने को मिले हैं, और तीसरा आप कह सकते हैं मतलब कुछ मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी ये करती क्या है, तो इस कंपनी का जो भी क्लाइंट्स है आप कह सकते हैं कि वोडाफोन, एयरटेल, फेसबुक, HDFC, एक्सिस बैंक, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको देखने को मिले जो कि हैवी लेवल पे बिजनेस करते हैं। एक बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, इनके प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर इसमें काफ़ी पॉजिटिव पहले से हैं। अच्छी कंपनी है, ख़राब कंपनी है, लेकिन हाँ एक वैलेटाइल रिस्की कंपनी, जिस टाइप से रिटर्न बना के देती है कंपनी, थोड़ा सा मतलब गिरावट भी उसी टाइप से दर्ज करती है। सेकंड,
की बात करते हैं फाइज ने भी सेलिंग किया, DIS ने भी सेलिंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने बाइंग किया। मेरे पॉइंट से जो भी लेटेस्ट है इस स्टॉक को बाइंग करेगा दोस्तों। देखिए अगर आपका लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टिव है तो आप चाहे तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बताना चाहते हैं कि रिसेंट में ये कंपनी, अगर आप इसके देख सकते हैं कि 6 महीने के चार्ट को देखें तो 32% कंपनी डाउन थी, और 5 साल की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं 5 साल में कंपनी आज भी लगभग 50% के ऊपर डाउन है। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं, मतलब जिस टाइप पे गिरावट होगी उस टाइम पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 750 से 800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर रिजल्ट इसके कल अच्छे आते हैं तो अगर 1300 के लेवल को तोड़ती है तो 1500 के ऊपर भी ये कंपनी ट्रेड करेगी। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं कंपेयर टू रूट मोबाइल के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कंपनी 1500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।